एसमीज फिश करी। टेस्टी लग रही है ना। चलिए बनाएं इसको। फूडीज वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं एसमीज फिश करी। उसके लिए यहाँ पर देखिए मैंने एक बड़ा प्याज मोटा मोटा काट लिया है और 4 कलियां लहसुन की हैं। इन दोनों को मैं इकट्ठा पीस दूंगी मिक्सी में। और यहाँ पर 2 टमाटर है मीडियम साइज के, 1 मिर्च है हरी और आधा इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको काट लिया है पीसेस में। इन 3 चीजों को मैं एक साथ पीस लूंगी। तो एक पेस्ट मेरा गार्लिक और प्याज का हो जाएगा और दूसरा जिंजर, ग्रीन चिली और टमाटर का। उसके अलावा 2 हरी मिर्चें मैंने इस तरीके से स्लिट करके रखी हैं जो अलग से डलेंगी। बाकी मसाले आपको फिर बनाते वक्त दिखाएंगे। अभी हम इनको पीस लेते हैं। मैंने देखिए प्याज, लहसुन और टमाटर, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बना दिया है। ये देखिए, और ये थोड़े सा आप देखेंगे दरदरा है, बीच में कुछ पीसेस दिखेंगे क्योंकि एक्चुअली इसको वैसे तो कद्दूकस ही करना चाहिए, बट जस्ट टाइम बचाने के लिए मैंने इसको दरदरा पीस दिया मिक्सी में फटाफट से। और बाकी मसाले आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर आधा चम्मच जीरा है, 1/4 चम्मच कलौंजी, 1 छोटा मसाले वाला चम्मच जो होता है वो हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है। मिर्चें आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। नमक स्वाद अनुसार। ये मसाले वाला जो चम्मच है ये आधा चम्मच के करीब हल्दी डलेगी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। और ये मच्छी है हमारे पास 3 पीस। हमने कल बनाई थी और आपको शेयर भी कर चुके हैं मच्छी की रेसिपी पहले ही। तो ये बाकी की बची हुई है। आधा किलो मच्छी थी, हमने एक साथ फ्राई कर दी थी मैरिनेट करके। तो मैरिनेशन में क्या क्या लगा वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने नमक और स्वाद अनुसार नमक और हल्दी से मैरिनेट किया था इसको। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच हल्दी से, क्योंकि उस टाइम पे आधा किलो थी हमारे पास मच्छी। तो वो लगा के और 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर दिया था। उसके बाद सबको तल दिया था शैलो फ्राई मस्टर्ड ऑयल में। तो ये सब हमारी तैयारी हो गई। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम इसको। ये 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल है जो हमने गरम करना रख दिया है। एक बार ये गरम होता है तो पकाना शुरू करते हैं। इनफैक्ट ऑलमोस्ट गरम हो ही गया, मेरे को धुआं निकलता दिख रहा है इसमें से। और अब हम सबसे पहले इसमें डाल देंगे जीरा और कलौंजी। जीरा और कलौंजी तड़क जाएगा तो हम प्याज और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। देखिए तड़कना शुरू हो गया। ये तड़क गया। अब हम इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं। साइड में है तो साइड में ही डाल देते हैं। ये इन पैन्स का खाली यही प्रॉब्लम होता है कि बीच में से तो खाली हो जाता है और तेल सारा साइड में चला जाता है। एक बार फैला देंगे तो फिर तेल सब जगह चला जाएगा, क्योंकि प्याज में अटक के रह जाएगा। तो अब इसको हमने गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसके अंदर वो जो 1 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक और टमाटर का पेस्ट बनाया था, 2 टमाटर का, वो डाल दें और इसको मिक्स करके साथ के साथ ही हम वो जो स्लिट की हुई हरी मिर्चें हैं और मसाले हैं वो सब डाल देंगे। गरम मसाला, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी। और अब हम इसको मिक्स करके ऑयल सेपरेट होने तक इसको पकाएंगे, थोड़ा मीडियम स्टेप पे, तेज स्टेप नहीं। तो अभी एक बार ऑयल सेपरेट हो जाता है तो फिर आगे
बनाते हैं। ऑयल देखिए अच्छे से सेपरेट हो गया, काफी अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ये 1 मग जितना पानी डाल रहे हैं हम तकरीबन। हो सकता है उससे थोड़ा कम भी डालें, देखेंगे कितना डलेगा, क्योंकि चावल के साथ खाना है तो उस हिसाब से ग्रेवी की कंसिस्टेंसी रखनी होगी। आप भी अपने ही हिसाब से डालिएगा। 1 मग पानी डाल दिया हमने। अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में और डाल देंगे, बट एक ही बात अभी तो बहुत लग रहा है। और एक बार इसमें बॉईल आ जाएगा, अच्छे से बॉईल आना शुरू हो गया इनफैक्ट, तो फिर हम इसमें फिश पीसेस डाल देंगे। देखिए उबाल भी आ गया और आप देख सकते हैं कि ऑयल भी ऊपर से आने लगा है। तो फिर हम इसमें फिश पीसेस डाल रहे हैं। और मसाला पीसेस के ऊपर भी डाल देंगे और फिर इसको ढक के 10 मिनट तक पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पे। इनको पीसेस को पलट भी देंगे, बीच बीच में अलट पलट करते रहेंगे, बिल्कुल डायरेक्ट नहीं पकाएंगे इनको। धनिया डाल रहे हैं। धनिया अभी पूरा नहीं डाला हमने, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख दिया है। अब 10 मिनट में आते हैं और इसको देखते हैं। देखिए हम अभी 1 मिनट पहले देखकर गए थे, मच्छी रेडी थी, तो आपको भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो गैस अभी मैं कर रही हूँ बंद और आपको इसको डिश आउट करके दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इसको प्लेट आउट कर दिया है। अभी सारे तीनों पीसेस नहीं किए, 2 पीसेस ही किए हैं, क्योंकि एक ही जना ने खाना है। तो ये देखिए आप पास से दिखाती हूँ ऐसे भी फिश करी। और एक चीज जो उस टाइम पे मैंने आपको बताई नहीं थी, बट आई थॉट आपने नोटिस कर लिया होगा कि हमने टमाटर जो है वो देसी टमाटर यूज किए हैं, क्योंकि वो थोड़े से टैंगी होते हैं। तो अगर आपने टमाटर यूज करने हैं तो प्रेफरेबल यही है कि देसी टमाटर यूज कीजिए। उसमें अच्छा थोड़ा सा खटास हल्का सा आएगा और थोड़ा टैंजी लगेगा। नहीं तो फिर 2-4 बूंदे नींबू का रस की डाल दीजिएगा, अगर आपके पास देसी टमाटर नहीं है तो इसको बनाइए, खाइए। पसंद आए तो लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।